किया ना फोटोशॉप, तो इसी कारण से तो सिखाया गया था कि आपको एक्चुअल में कलर सिस्टम, कलर थ्योरीज समझ में आए। आप वीडियोस में नहीं समझ सकते जितना अच्छे से आप एक इमेज में समझ सकते हो, क्योंकि वो स्टिल होती है, उसके अंदर आपको एक ही 2D रेंज मिलती है कि भाई हाँ ये एक डेप्थ है, ये यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे कलर है, आसान हो जाता है। जब वही चीज़ वीडियो में करते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसलिए हमने उसको आपके क्या बोलते हैं। जाओ कर लो। कौन सा क्लास है आज का? प्रीमियर 04, 05, लगभग 5 है ना? लेट्स ओपन दिस वन। we're gonna learn about some techniques of आर्ट्स ऑफ एडिटिंग। ठीक है, थोड़ा सा एडिटिंग भी देखेंगे और थोड़े सा हम देखेंगे हमारा क्या बोलते अलग अगेन कलर करेक्शन का लूमेट्रिक इफेक्ट, जो कि थोड़ा सा और डेप्थ में जाएगा। ठीक, सो हम उसको भी आज कवर अप करेंगे एंड देन फिर उसके बाद प्रोबेबली मैं एडिटिंग की टेक्निक से बजाय हम लोग आज थोड़ा सा क्रोमा टेक्निक वगैरह देख लेंगे जो आपको प्रीमियर देता है। Okay, so let's start. Let's dive into our Premiere Pro, and for this work I am actually going to work on a, हमने ये वीडियोस तो पहले ले चुके थे। आज के कलर करेक्शन के लिए हम इस वीडियो को ले रहे हैं, हम एक कंप्लीट आर्ट वर्क तैयार करेंगे फॉर दिस। सो एज यू कैन सी मेरे पास एक वीडियो है और वीडियो का डेफिनेटली फॉर्मेट बहुत बड़ा है क्योंकि ये 3000 रेजोल्यूशन का है। मुझे कैसे पता? मेटा डेटा से आप ये चीज़ देख सकते हो। मीडिया ब्राउज़र प्रोबेबली इसकी सेटिंग्स जो है प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमको ये दिख जाएगा 3840 का है। तो अगर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो रैम हैवी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू आइटम पे जाके एक सीक्वेंस बना लेते हैं। ठीक, सीक्वेंस क्या होता है? हमारा मेन कॉम्पोजिशन होता है जो हम लोग ऑलरेडी फोटोशॉप में प्रीसेट बनाते आए थे, आफ्टर इफेक्ट में प्रोजेक्ट्स बनाते आए थे, कंपोजिशंस बनाते आए थे, वैसे ही यहाँ पे न्यू सीक्वेंस होता है। ठीक, डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक, कोई ऐसा वो नहीं है। और DVC प्रो और HD720p 30 FPS का डालेंगे और इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे पूछेगा बराबर नहीं है साइज तो पूछेगा। चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देंगे तो वो 3000 के हिसाब से सेट हो जाएगा। हम इसको कीप एग्जिस्टिंग करते हैं तो देखो ये कैसा आया। ठीक, साइज बड़ा आया। राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज, बराबर इस पे आ गए। नाउ लेट्स जस्ट से इफ आई डोंट वांट सम पोर्शन ऑफ दिस वीडियो, इसका कोई एक हिस्सा मुझे नहीं चाहिए है। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पर मास्किंग करूँगा। मास्किंग अप्लाई करने के लिए मैं वीडियो को ऊपर रख रहा हूँ और इसी के नीचे एक और ऑल्ट दबा के ड्रैग करके एक वीडियो और ले लेते हैं। ठीक, तो अब जो ऊपर वाला वीडियो है उसके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं ये बेसिक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो मोशन के अंदर रहती हैं। ठीक है, ओपेसिटी मिलता है जो कि क्या बोलते ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करता है। क्या होती है ट्रांसपेरेंसी ऋषभ? मतलब कि सर उसको ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो उसका वो कम हो जाएगा। पारदर्शिता, पारदर्शिता, हाँ। है ना, पारदर्शिता कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हम बता सकते हैं कि कितना हिस्सा पारदर्शी हो, कितना हिस्सा पारदर्शी ना हो, ये चीज़ हम बता सकते हैं। सो हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे पेन टूल, और प्रोग्राम सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कई बार ना रेफरेंस में चला जाता है, इसलिए क्या यहाँ पेन टूल नहीं मिलता, तो आपको प्रोग्राम में होना ज़रूरी है। इसमें क्या है, आप सेटिंग्स में ड्रॉ कर लो। ठीक, मास्क बन गया। अब आप बोल रहे होंगे कि मास्क बना तो लेकिन दिखा नहीं। जब आप नीचे यहाँ पे देखो ऑफ करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये हिस्सा मास्क हुआ है, लेकिन मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए, बाकी हिस्सा चाहिए।
ठीक। सो व्हाट आई डू, मास्किंग के अंदर पे इन्वर्टेड ऑप्शन है, ये कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रीमियर के अंदर आपको मास्किंग के एंड नॉर ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो नहीं मिलते हैं, सपोर्ट सबट्रैक्ट वाले जो ऑप्शंस हैं ना वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर हम दो लेंगे ना तो दो को वो ऐड में ही डालता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। तो एक्सक्लूजन सब्ट्रैक्शन ये सब करने के लिए हमको दूसरी ऑप्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। सो विल सी, देखेंगे कि वो कैसे इसके अंदर डाले जा सकते हैं एक्सक्लूजन वगैरह के ऑप्शन। एक्सक्लूजन वगैरह कहाँ से आते हैं, मतलब आफ्टर इफेक्ट में एक्सक्लूजन समझते हैं ना, मास्किंग के अंदर दो मास्क आपस में जुड़ते हैं तो ऐड हो जाता है, यूनियन हो जाता है, उनमें सब्ट्रैक्ट ऐड कर दो तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरे में से। ऐसी चीज़ें जो करते थे ना, इसको बुलियन ऑपरेशन बोलते हैं। अब ये बुलियन ऑपरेशन जो है वो यहाँ प्रीमियर में डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, इनमें आप वो बुलियन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, बेसिक लेवल ऑफ रोटोस्कोपी इसके अंदर होती है, या फिर इसको एक एक्स्ट्रा प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है सिलुएट। सिलुएट नाम की एक प्लगइन एक्स्ट्रा लगती है जिसमें मास्किंग या मोका स्तर की मास्किंग की जा सकती है प्रीमियर के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, एक बेसिक यहाँ पे लग गया, मास्क पाथ एनिमेट कर दो, ठीक। वैसे ही आगे जाओगे शिफ्ट दबा के, राइट तरफ का की है ना, राइट तरफ का एरो की शिफ्ट के साथ दबा दोगे तो 5-5 फ्रेम आगे जा सकते हो, सेलेक्ट, है ना। और पीछे का ऑन कर दो ताकि आपको समझ आए कि आप कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं करके। यहाँ पे वैल्यू डाल डाल के भी आगे आ सकते हैं। हाँ बोलो। जैसा मोका में होता था और जैसा रोटो ब्रश में होता था वो यहाँ नहीं है। प्रीमियर उतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें कंपोजिटिंग के इतने बड़ी चीज़ें हों, क्योंकि वो ट्रैकिंग और स्टेबलाइजिंग बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर के अंदर नहीं मिलता है। आपको जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए हैं, जैसे आपको ये मोका की प्लगइन चाहिए या ये सब एक्स्ट्रा ला के इसके अंदर डालनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो क्योंकि प्रीमियर बना ही नहीं है एडिटिंग के लिए, कंपोजिटिंग के लिए, वो बना है एडिटिंग के लिए, है ना। तो आप सुनेंगे कि प्रीमियर के अंदर ट्रैकिंग और स्टेबलाइजिंग हो रही है, बट वो ट्रैकिंग और स्टेबलाइजिंग किसी और कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में बहुत कम कैलकुलेशन पे होगी। तो अगर किसी को प्रीमियर यूज़ करना है, उनके लिए है वो प्लगइन्स, वो डाउनलोड करें और उसको अपने उसमें, अगर आपका पूरा बेस, बिजनेस का बेस ही प्रीमियर है तो आप फिर उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ लर्निंग। अगर आपके पास आफ्टर इफेक्ट है आपके कोर्स में या आपके एक्सपर्टीज़ में, अगर आफ्टर इफेक्ट है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कोई प्रीमियर में भी ट्रैकिंग सीखे। सीधा ये कर सकते हैं, इस वीडियो को ले जाइए आफ्टर इफेक्ट में, मोका लगाइए, रेंडर कीजिए, मास्क लगाइए, पीएनजी सीक्वेंस निकालिए, यहाँ जाइए, डायरेक्ट उठा लीजिए, मास्क आ गया आपके पास। इन और आउट होना सीखिए सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कॉम्बो में ही काम करेंगे। आपका पैकेज जो बनाया गया है वो सारे सॉफ्टवेयर एक साथ मिल के काम करें, ऐसा बनाया गया है। वो ऐसा नहीं बनाया गया कि आपको प्रीमियर में करियर बनाना है तो प्रीमियर में चले जाइए, आफ्टर इफेक्ट में जाना है तो आफ्टर नहीं। आप बड़े कोर्सेज वाले हैं, यानी दैट मीन्स आपको इतने सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं तो ये सब में काम करना वाला आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको इंडिविजुअल दिया जाता। एडिटर बनना चाह रहे होते तो केवल प्रीमियर ही देते आपको, आफ्टर इफेक्ट नहीं देते, है ना। सो इसलिए मिक्स में काम करना आना चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, I'll just select, अब देखो यहाँ एक्सपैंड हो गया है, तो select that, select this। मैंने बताया ना, यहाँ इसका जो मास्किंग है ना वो थोड़ा सा TTS है, उतना एक्यूरेट भी नहीं है। एक्यूरेट तो है क्योंकि मैनुअल है, लेकिन वो इतना अच्छा फास्ट नहीं है जितना फास्ट आपका आफ्टर इफेक्ट होता है। मैं यहाँ एक बेसिक सा मास्क तैयार कर दे रहा हूँ।
हम्म। सर दोनों से हो जाएगा नहीं? टाइमलाइन जो ये नीचे में है हाँ, और वहाँ से भी कर सकते हो आप। मतलब दोनों से एक ही काम हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे ज़्यादा प्रिसाइज होगा क्योंकि ये केवल वीडियो के लिए है। अभी फ़िलहाल मेरी टाइमलाइन सीक्वेंस में एक ही वीडियो है ना। अगर 2-3 वीडियो डाला होता तो मैं यहाँ पे कर रहा होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर करूँगा तो कब मेरा फ्रेम आगे निकल जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा। मल्टीपल वीडियोस में करना हो तो फिर इधर करो, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड एक ही वीडियो का लेंथ दिखाता है ना। तो यहाँ मैं प्रिसाइजली आगे बढ़ सकता हूँ। शिफ्ट दबाऊंगा और ऐसे स्नैप करूंगा तो आखिरी की फ्रेम पे स्नैप हो जाएगा, जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट में होते थे। हम लोग केवल 6 सेकंड तक करेंगे इसको, ताकि क्या बोलते, हमको एटलीस्ट विजिबल आउटपुट मिल पाए, है ना। टोटल साइज 16 सेकंड का है इसका, वीडियो का। ठीक, 6 सेकंड। क्या वो आया है उसको देख के मैं थोड़ा अच्छा वो क्या आया ग्रुप में? खतरनाक चीज आ गया, खतरनाक चीज देखिए ना दिल दहल गया दिल दहल गया हाँ अभी देखना अरे ये देख रहा हूँ तो मैं देख लिया चाहता अरे ये हम्म। अरे भाई अपना अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्टूडेंट ऑफ द मंथ। अरे चल अभी मिठाई खाएंगे मेरे को पता ही नहीं। अच्छा वो फोटो तो जो आपको बता के थोड़ी ना डाला जाता है वहाँ कि भाई देखो भाई ऋषभ, इस बार ना तुम बन रहे हो। वही बना दें ऐसे। क्या बात देखो उसका रीज़न भी है, वो जो भी काम कर रहा था ना वो सामने सामने आ रहा था। अब आप लोग के काम कहाँ हैं? कंप्यूटर में, हाँ सर वो है ना। हाँ सर सही बात है आप सर इन लोग जो अभी
उस दिन मैंने बोला था ना हाथ वाला करके देना मेरे को, मैं तुमको मैच मूव बताऊंगा। है और एक दिन निकलने के बाद बता पर रहे हो। सर वो हाथ वाला दिया था, फिर तो हाथे वाला नहीं दे रहा था, फिर उसको दिया तो फिर हुआ। भाई मेरे पास स्टिक रखी हुई है, तुमको स्टिक में भी दिखा सकता था मैं, हाथ जरूरी पहनना था उस समय। ज्यादा समझ में आएगा। काहे ज्यादा समझ में आएगा। वो लंबा कॉन्सेप्ट लेके जाना है ना वो उसको। अरे तो मैं तो छोटे में बताऊंगा ना, तुम्हें तो। बड़ा आपको करना है। हम्म। अरे मेरे को पता ही नहीं था। चलो बहुत अच्छी बात है, मिठाई खिलाना भाई अपने दोस्तों को। चल अभी बिरयानी, बिरयानी खिला। सर को बिरयानी चाहिए। सर को स्टूडेंट पुलिस वाला बात कर रही है, सर को कुछ चाहिए। स्टूडेंट ऑफ द मंथ, अच्छी बात है। ऐसे ही वर्क करते रहो तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी बन जाओगे, आलिया भट्ट भी मिल जाएगी, हाँ सही बात है, वही बोल रहा था। है ना। आलिया अब भट्ट देखो भी हमने क्या है यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सो यू कैन सी दैट देयर आर सर्टेन चेंजेस जिसको आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। सो मेंस पोर्शन ये है कि इसके पीछे फिर आप वही बात है कि आप पीछे में अगर कोई कलर मैट लगा देते हैं, लेट्स जस्ट से ग्रीन कलर का, एंड विल टेक दैट मैट ओवर हियर, यू कैन सी दैट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, है ना, क्या समझे। कलर मैट लगा है। हाँ ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास एक तरीके का क्रोमा टाइप तो यहाँ दिखता पे है। भी फिक्स कर सकते हैं। अरे वो तो ऐसे भी फिक्स कर सकते थे, जरूरी नहीं, वो तो दिखाने भर के लिए था आपको, मास्किंग तो हो चुका है ना। है ना, मास्किंग हो गई, अब हम कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक। अब सिचुएशन ये है कि लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस वन सो दैट थोड़ा बहुत मास्क को मैं जो जहाँ ज़्यादा ही अब्रप्ट हो रहा है वहाँ फिक्स कर देता हूँ, कि ऑलमोस्ट ये कुछ इतना तो दे जाए मेरे को कि वैल्यूज़ जो है वो। देखो रेफरेंस में चला गया, हाँ फिर प्रोग्राम में जाओ तो बार बार रेफरेंस में चला जाता है, ठीक हो गया। सारे में की फ्रेम ही लग गया ऑलमोस्ट, जहाँ थोड़ा बहुत लगा होगा वहाँ फिक्स कर लेना, ठीक। नाउ द पॉइंट इज कि हमारा मास्किंग रोटो तैयार हो गया है, ठीक। नाउ इफ आई वांटेड टू ऐड समथिंग ओवर इन दिस पोर्शन, अब यहाँ मुझे ऐड करना है तो ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि इसको मुझे रिमूव करना था मैनुअली। नाउ अब मैं इसके बाद इसके अंदर क्या करूँगा, कोई दूसरा सीन सिनेरियो पुट करूँगा, लेकिन वो सीन सिनेरियो जो है वो हमारा कंपोजिट हुआ रहे। फॉर एग्जांपल जैसे तो ये वाला हम ले आते हैं एक लास्टिंग इधर, ठीक। दूसरा रेन का होगा, लेट मी सी, नो प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग अ स्ट्रीट, एक हम ऑनलाइन जाके स्ट्रीट डाउनलोड कर लेते हैं, दिखा दिया उसने। स्ट्रीट साइड व्यू,
तो एक साइड व्यू डाल देते हैं उसके अंदर, जिससे सीन जो है वो थोड़ा सा लगे कि इट्स ऑफ एवरीथिंग। तो सो विल डू व्हाट, साइड व्यू की इमेज जो है वो पीछे डाल देंगे। नाउ यू कैन सी इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दैट, है ना। तो अब ये साइड व्यू की, ठीक, और इसका साइड व्यू की जो स्ट्रीट का मोशन है उसको हम एनिमेट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक में इसका एनिमेशन जो है वो लेट्स जस्ट से प्रोबेबली यहाँ तक, ठीक। सो नाउ स्पीड इज़ क्वाइट स्लो, है ना। उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो दिखेगी, क्योंकि ज़्यादा इमेज है नहीं। तो उसको वैसे बड़ा नहीं कर सकते ना सर? कर सकते हैं, है ना, स्केल साइज हम बढ़ा देते हैं। है ना, ये भी गायब कर सकते हैं, ये भी गायब करेंगे, ये भी गायब करेंगे, तो विल गेट दैट। और अगर और ज़्यादा स्पीड चाहिए तो वीडियो को कॉपी कर लो, इसको यहीं तक ले जाओ और है ना। अब ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, यहीं से इसको ऑन कर दो, है ना। और इस वाले का जो मोशन है, यहाँ से ज्वाइन कर दो, थोड़ा सा मास्क कर दो आखिर में, है ना। और है ना, तो ये जो रुका हुआ है इसको अब यहाँ से और ये वाला जो है ये यहाँ चला जाएगा, तो निकल जाएगा। यू कैन एडजस्ट द वैल्यू, आगे पीछे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब मेन सिचुएशन है कि हाउ डू यू परफॉर्म अ क्रोमा। क्रोमा कैसे परफॉर्म करेंगे, तो एक और लेयर ले लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन थोड़ा देर बाद चालू होगा, ठीक। सर जो भी हम लोग लेंगे लेयर वो ऊपर में ही लेंगे हाँ वीडियो का। एग्जैक्टली, है ना। तो पहले इसको एनिमेट कर लेते हैं। ठीक, एनिमेट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसके अंदर भी सिमिलरली वीडियो इफेक्ट्स के अंदर कीइंग ऑप्शन होता है। अब यहाँ की लाइट नहीं मिलता है, यहाँ क्या मिलता है हमको, अल्ट्रा की मिलता है, अल्ट्रा की। ये सारे कीज की जिसमें लिखा है ना, ये सब कलर पिक करके रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। कोई कलर के हिसाब से, डिफरेंस के हिसाब से रिमूव करता है, तो कोई कलर पिक करके रिमूव करता है। तो जहाँ पे भी की मिलेगा इसका मतलब है वो ग्रीन, ये कोई एक कलर रिमूव करने के लिए, कोई भी एक कलर। तो यहाँ पे की कलर दिख रहा है अल्ट्रा की, सिमिलरली उठाओ एक डालो, रिमूव हो गया, है ना।
और वही मैट जनरेशन, आप ट्रांसपेरेंसी वो सब चीज़ कर सकते हो यहाँ से, है ना। जस्ट अ चीप स्टेक। तो क्रोमा वगैरह जो है वो इस तरीके से अप्लाइड होते हैं आपके आर्ट फॉर्म पे, आपके आर्ट वर्क पे, ठीक है। अब लेट्स रिमूव ऑल दैट, ठीक, और आ जाते हैं वापस से इस पे। नाउ अप्लाई वन मोर कलर करेक्शन टेक्निक विच इज गिवन टू यू ओवर बाय लुमेट्रिक कलर। सो लुमेट्रिक कलर में एक और कलर करेक्शन का ऑप्शन रहता है। हमने प्रीवियस जो ऑप्शन देखे, देखो बेसिक चेंजेस तो यहाँ से की जा सकती थी जो हमने देखी, है ना। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर कलर बढ़ जाएगा, है ना। टिंट ऐड कर दोगे, और एक्सपोजर वाइट कलर वैल्यू होती है, कंट्रास्ट ब्लैक कलर वैल्यू होती है। हाइलाइट्स बढ़ा दोगे और शेडोज़ थोड़ी सी काली, वाइट वैल्यूज़ कम कर दो, ब्लैक वैल्यूज़ को थोड़ा वाइट कर दो, तो यू विल गेट अ सेपिया टोन, पूरा पूरा कूल टोन से वार्म टोन पे। ये बेसिक चेंजेस हम लोग ने प्रीवियस भी देखी थी। बट लेट जस्ट से इफ यू वांट टू पिक सम स्पेशल काइंड ऑफ कलर, राइट, उसके लिए प्रोबेबली मैं एक अच्छा सा कोई वीडियो देखता हूँ। दैट्स क्वाइट अ गुड वीडियो, इवेंट ट्रैकिंग वाला वीडियो है, यानी कैमरा ट्रैक हो रहा है पीछे से, फॉलो थ्रू कर रहा है। कीप एग्जिस्टिंग, स्केल टू फ्रेम साइज, नाउ यू गॉट समथिंग लाइक दिस, ठीक। अब यहाँ पे एज यू कैन सी कि गर्ल जो है वो आगे जा रही है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा आगे भी ले लेता हूँ, ठीक, और कंट्रोल के करके, कंट्रोल के करके एक स्लाइस बना लेता हूँ। इसका रीज़न है, यहाँ पे अगर मैं फ्रंट पे जाऊँ और इस वीडियो पे राइट क्लिक करके थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, राइट क्लिक करके फ्रेम होल्ड ऑप्शन पे जाता हूँ। देखो स्पीड ड्यूरेशन तो हमको पता ही है, वीडियो फास्ट और स्लो करने के लिए। फ्रेम होल्ड ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये क्या करेगा, इसी टाइम कोड पे इसको रोक देगा। तो अभी क्या होगा, ये कुछ ऐसा प्ले होगा। मतलब उन्होंने हाथ को होल्ड कर दिया, हाँ, फ्रीज। फ्रीज कर दिया वो उतने एरिया को। तो आफ्टर वीडियो टाइम फ्रीज वही काम है, वही काम है, वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ कर सकते हो, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल नो ड्रैग एंड ड्रॉप ये ले लेंगे, और मैं यहाँ पे एक फटाफट रोटो नहीं करूँगा, मैं सिंपली एक मास्क बना दूंगा क्योंकि स्टिल फ्रेम पे हो रहा है। ठीक है, सो प्रोबेबली द गर्ल विल बी समवॉट चॉप्ड ऑफ, अलग हो गई होगी फ्रेम से। अब करेंगे क्या, बेसिकली हम इस वीडियोस पे अप्लाई करेंगे लुमेट्रिक कलर, और अब क्या है, पूरा पैनल चेंज कर दो कलर पैनल पे। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास पूरी कलर करेक्शन के ही ऑप्शन मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब आपका जितना भी काम है उसके लिए जितने पैनल्स चाहिए हैं उतने ही पैनल्स ओपन करो। जैसे एडिटिंग है तो केवल एडिटिंग में जितनी चीज़ें चाहिए हैं उतनी ही ओपन होगी। इसमें टाइमलाइन सीक्वेंस बढ़ जाएगा, वीडियो प्रीव्यू छोटा हो जाएगा।
कलर में कलर करेक्शन के लिए जितनी पैनल्स की ज़रूरत है वो ओपन होंगे। इफ़ेक्ट में इफ़ेक्ट पैनल्स ओपन हो जाएंगे। ऑडियो के लिए साउंड मिक्सिंग वाले पैनल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे होंगे, अभी ऑडियो मिक्सर ऑन हो जाता है। ग्राफिक्स क्रिएट करने हैं उसके लिए जो यहाँ से डालने के लिए कुछ इमेज कैप्शंस हैं वो है। ठीक, नॉर्मल कैप्शंस अगर आपको ऐड करने हैं हर एक वीडियो में, ये कैप्शन जनरली रिपोर्टर्स यूज़ करते हैं, हमारे काम का नहीं रहता है। रिपोर्टर्स क्या करते हैं, इसमें वीडियो के अंदर कौन से सेक्शन पे क्या लिखा है और कितने सेक्शन तक इसके बारे में बात की गई है वो वहाँ पे दिया जाता है। तो जब इसको वास्प सॉफ्टवेयर पे ले जाते हैं और वहाँ पे इसकी आप क्या बोलते वो करेंगे ना, एडिटिंग करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, तब आपको उसमें हेल्प मिल जाती है कब कौन सा ग्राफिक थ्रो करना है। ठीक, तो वहाँ पे वो मिल जाता है। हालांकि ये आप दे सकते हो कैप्शन, इसके ऊपर वो नाम भी आ जाता है, नेम एम सब लिखित में आ जाता है। लाइब्रेरीज इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, बाय डिफ़ॉल्ट क्रैक वर्जन्स में वो नहीं दिखाता है, ओरिजिनल वर्जन्स पे लाइब्रेरी एक्सेस होती है। ठीक, सो अब असेंबली विल बी योर असेंबली, यानी आपका वीडियो असेंबली एक लाइन में नज़र आ जाएगा, और नहीं तो ऑल पैनल्स विल बी योर द डिफ़ॉल्ट वन। ठीक, सारा था। ठीक, सब आगे समझ। गो टू कलर नाउ। अब क्या होगा, आपके पास कलर पैनल आ जाएगा। वी आर गोइंग लिटिल मोर डेप्थ ओवर इन दी प्रीमियर, और लूमेट्रिक स्कोप थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। रीज़न क्या होता है, ये एक्चुअल में ये केवल रैंडम ग्राफ नहीं है, ये वीडियो के अकॉर्डिंग बन रहा ग्राफ है। इसमें लड़की कहाँ खड़ी है वो भी इसको देख के बताया जा सकता है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट लूमेट्रिक स्कोप मिलता है क्योंकि आपने लूमेट्री ऐड किया हुआ है। अब ये जो फॉर्मेट है इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम फॉर्मेट, ये हिस्टोग्राम कहलाता है। राइट में देखो आपको क्या दिख रहा है, 25 to 0, इसका मतलब ये 0 to 25 क्या क्या मिलती है, फोटोशॉप में क्या मिलता है, शेड 0 to 25, सॉरी 255, 0 to 255 शेड्स मिलते थे। रेड 255, ग्रीन 255, तो येलो 255 मिलता था ना, ये वही है, यहाँ से बता रहा है। यानी पूरे वीडियो में 100, 205 या 210 से अधिक लाल है ही नहीं, यानी उसके ऊपर मैं कोई भी अगर चीज़ डालूंगा ना तो वो नज़र नहीं आएगी क्योंकि पूरे वीडियो में है ही नहीं। अच्छा, मतलब उसका वीडियो में वैल्यू बता रहे कि इतना तक हाँ, इतने तक लाल गया है इसके अंदर। तक लाल गया, इतना तक ग्रीन। हाँ, मतलब अगर मैं इस पे लाल और डालूंगा ना तो बहुत जल्दी ये वाला हिस्सा सैचुरेशन पार कर जाएगा। पता है ना 255 सैचुरेशन हम लोग नहीं देते हैं, याद है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो कंट्रोल करने के लिए पूरे वीडियो का सैचुरेशन बराबर, लाल को बराबर करना है, मतलब लाल कम करूँगा तो लाल इसके साथ बराबर हो जाएगा। कैसे करना है वो भी बताता हूँ अभी। ठीक, बता रहा हूँ अभी। वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना तो देखो वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा। अब देखो लड़की दिख रही है उसके अंदर कहीं, नज़र आई? हाँ, नजर आई। और मतलब ये तीनों में ना सर? तीनों में एक ही चीज़ हो रहा है। नजर आ रही होगी, लड़की दिख रही है। हाँ ठीक है। ये चश्मा लगाना पड़ेगा। बताओ कहाँ है? वो जो सर वहाँ जैसे 230 है ना, हम्म, वहाँ तक गया हुआ है उसका सर, ऐसे हाँ, वहाँ से लेके जो पूरा नीचे तक है। लड़की ना हाँ, ये है ये ज्यादा मोशन दिख रहा है उसका, ये अच्छा। है ना, लड़की वो है। तो इसका मतलब ये हिस्से में अगर कोई कलर तुम कर रहे हो चेंजेस तो वो लड़की के ऊपर जाएगा। अच्छा, तो तीनों में तो सर वैसे ही है ना, RGB। तो तीनों कलर होंगे तभी तो जाएगा ना, हाँ, सीधी सी बात है, तीनों कलर होंगे तभी तो जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा। चलिए देख लीजिए। ठीक, तो ये देखो दिख रहा, हिस्टोग्राम ऐसा ही होता है। अब राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ढेर सारे हिस्टोग्राम्स मिलते हैं। ये पराडे आरजीबी है, सॉरी हिस्टोग्राम नहीं है, पराडे आरजीबी है। तो पराडे में क्या होता है, पर्दे जैसा दिखता है। हिस्टोग्राम में कर दोगे तो ऐसा नज़र आएगा, और परादे भी ऑन होगा। इसको ऑफ कर दो, ये हिस्टोग्राम है। फोटोशॉप में देखते हो ना हिस्टोग्राम,
कर्व यूज किए थे? हाँ कंफ्यूज किया है सर। हाँ सर उसमें ऐसे ऐसे था, याद आया। कर्व में पीछे में लाइन हाँ, बनती है ना, ऐसे 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 हाँ ऐसे। सर, हाँ। याद आया। फोटोशॉप नहीं किए थे क्या तुमने? छुआई तक नहीं, कोई इंटरेस्ट तो वही प्रॉब्लम है ना कि फोटोशॉप में नहीं करोगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा वही चीज, है ना? और वहां पे अगर क्लियर अप कर गए होते तो यहाँ दिक्कत नहीं होती है कि नहीं? यही होता है शुरुआत में, इसलिए ABCD पढ़ाया जाता फोटोशॉप नहीं देखा है। है ना? कौन पढ़ाया था तुमको? सृजन। अब याद आ रहा था यार। अब याद आ रहा है कि क्यों फिर आप शायद ये 2-3 क्लास में ही होगा। लास्ट की ना। लास्ट की। ठीक है, कोई बात नहीं। सोचो आफ्टर इफेक्ट का सीजन से ले रहे होते तो मज़ा आ जाता। तो देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है वो एक्चुअली ग्राफिकल तौर पे आपको दिखा रहा है कौन कौन से कलर हैं। तो देखो कलर्स कितने होते हैं, मात्र 5 ही होते हैं। ब्लैक और वाइट, RGB, है ना? ये ब्लैक और वाइट है। तो इसमें कितना ब्राइटनेस है वो दिखा रहा है। 210 ब्लू है, 214 ग्रीन है और 233 रेड है। ये क्या बता रहा है? पीक पॉइंट बता रहा है। यानी ये सबसे हाईएस्ट गया हुआ रेड जो है वो 233 है, 214 ग्रीन गया हुआ है हाईएस्ट, और 210 जो है वो ब्लू गया हुआ है। वो ये सेम वैल्यू बताएगा ना। तुम्हारे देखने का तरीका, तुमको अगर हिस्टोग्राम समझ में आ रहा है तो हिस्टोग्राम पकड़ लो, परादा समझ में आ रहा परादा समझ लो, है ना? जो आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ये देखो ये वैल्यू बढ़ती है कम होती जा रही है। अब यहां आप लड़की को नहीं पकड़ पाओगे। यहां क्या दिख रहा है? ओवरऑल सीन की ब्राइटनेस और रेडनेस वैल्यू मिल रही है। ठीक है, आइसोलेट यहाँ लड़की को नहीं कर सकते, यहाँ ओवरऑल सीन को टारगेट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई हिस्टोग्राम इस काम आएगा कि ओवरऑल सीन पे टारगेटिंग करेंगे। पराडा जो है वो हमारा आइसोलेट कर सकता है, अगर आगे आगे पीछे करोगे तो आइसोलेट कर सकता है। मतलब पता है कि इधर इधर पे ही अगर वैल्यू को लिमिट करूंगा तो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू को मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। वेक्टर स्कोप ये बताता है कौन सा कलर किस डायरेक्शन पे ज़्यादा जा रहा है। बेसिकली है तो सब एक ही, बस अंतर ये है कि यहाँ पे सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक भी ऐड हो जाता है। क्यों समझ नहीं आ रहा भाई? RGB जुड़ा है तो RGB का सेकंड कलर कौन सा होता है? सेकेंडरी कलर क्या होता है? CMYK। क्यों होता है? यहां पे तुम्हें रेड ग्रीन ब्लू दिख रहा है कहीं? ये ग्रीन, ब्लू कहाँ है? अब मैं बोलूं ये ग्रीन नहीं है, ये लेमन ग्रीन है। है ना? ये रेड नहीं है, ये पीच कलर है। पीच, पीच अलग होता है, पिंक अलग होता है। पीच कलर है, यानी कि इसमें क्या है? रेड की, ऑरेंज की वैल्यू ज़्यादा है, ब्लू की वैल्यू भी जुड़ी हुई है, लेकिन रेड डोमिनेंट है, ऑरेंज डोमिनेंट है, इसलिए ये मिल रहा है। बीच में कहीं पे आपको लाइट के थ्रू सायन भी दिख जाएगा, यानी ब्लू वैल्यू ज़्यादा हो रही होगी तो सायन दिखने लगेगा। क्या समझे? दैट मीन्स कि रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में हम 16,70,000 कलर की जो डिजिटल रेंज है उसको हम अपनी आंखों में ऑल टुगेदर देख रहे होते हैं। 70,000 जो 62 बिलियन तक जाती है, 62 अरब तक जाता है कलर। वो जो 62 अरब कलर हम पकड़ पाए हैं, 62 अरब कलर हम लोग पकड़ पाए हैं, आंखें उससे ज्यादा देखती हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक 62 अरब यहाँ कैप्चर कर पाए जिसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आंखें आपकी उससे बड़ी बड़ी रेंज देखती है जो कि अभी तक हम देख नहीं पा रहे। ठीक है,
तो अभी देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, रेड ग्रीन और ब्लू। अगर कोई कलर प्योर रेड है तो वो प्योर रेड की तरफ जाएगा, डेंसिटी जो धुआं है ना वो रेड की तरफ दिखाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सीन में कौन सा कलर कितने समय पे कहाँ पहुंच रहा है। देखो जैसे इसको आगे कर रहे हैं, इधर कर देता हूं, कांस्टेंट क्या नजर आ रहा है, रेड। हल्का हल्का इस तरफ जा रहा है, हल्का इस तरफ जा रहा है, यानी कि रेड के साथ थोड़ा ब्लू मिक्स हो रहा है तो थोड़ा मैजेंटा की ओर जा रहा है, लेकिन और येलो मिक्स हो रहा है तो कुछ जगह पे तो ये जो ग्रीन एरियाज हैं वो येलोइश एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पे देखो ग्रीन दिख रहा है। इससे फायदा क्या है, इससे ये समझ में आता है कि पूरे सीन में कलर का रुझान किस तरफ है, कलर का रुझान किस तरफ है। यानी इस एरिया में पूरा कांस्टेंट देखो यहाँ से यहाँ तक, तो रेड इतनी स्थिति पे बना हुआ है, निरंतर निरंतर बना है। अब ये वैल्यूज को हम डायरेक्ट इसके ऊपर कोई चेंजेस करके नहीं ठीक करते हैं, इसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, लुमेट्रिक ऑप्शन। HLS में यही वेक्टर को इस तरीके से दिखाता है। अब यहां आप क्या बोलेंगे, कैसे समझें इसको? ये है ब्लैक और वाइट वैल्यू, और ये ब्लैक और वाइट वैल्यू कौन से कलर की तरफ ज्यादा है, काला दिख रहा है। रुको रुको, नहीं एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ कलर दिख भी रहे हैं कि नहीं, कलर दिख रहा है ना, है ना। यहाँ क्या दिखेगा बताओ, हाँ अच्छा चलो, तुमको यहाँ ब्लूइश टिन दिख रहा है, यहाँ ग्रीन दिख रहा है, यहाँ येलो दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, रेडिश टोन दिख रहा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब रेड से ग्रीन के बीच में कौन सा कलर दिख रहा है, ये रेड है, ये ग्रीन है, बीच में कौन सा कलर है, येलो है ना। तो फिर रेड और ब्लू के बीच में कौन सा कलर होगा, तो मैजेंटा होगा ना भाई। अरे तो दिख रहा है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ उतना का भी बहुत महत्व बनता है, बहुत महत्व है, लेकिन दिख रहा है, कहने का मतलब ये वही बात है, पकड़ना। देखो यहाँ दिखने से स्क्रीन पे दिखे ना दिखे, तुम्हारी थ्योरी में दिख रहा है तुमको कलर की नहीं दिख रहा है। मेन पॉइंट है यहाँ पे अगर रेड है और यहाँ ग्रीन है तो बीच का कलर येलो दिख रहा है, इसका मतलब अगर रेड है और यहाँ ब्लू है तो बीच का कलर ऑटोमेटिकली मैजेंटा होगा। अगर दिखे ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा हो जाएगा अपने ऑटोमेटिकली होना है, सिद्धांत है भाई। और ब्लू है और ग्रीन है, तो ब्लू और ग्रीन के बीच में कौन सा कलर दिख रहा है, सायन। तुम्हारा आई टेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ आई टेस्ट में क्वालिटी नहीं देख रहे हैं हम, आपकी कलर थ्योरी की क्वालिटी देख रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, लेना देना है कि थ्योरी परफेक्ट है कि नहीं। भाई ग्रीन ब्लू मिक्स करोगे तो सायन बनेगा, ग्रीन रेड मिक्स करोगे तो येलो बनेगा,
रेड और ब्लू, अगर यहाँ मैजेंटा दिख भी नहीं रहा है इसका मतलब है कि यहाँ ऑटोमेटिकली मैजेंटा है। हाँ फर्स्ट टाइम भी बोला मैजेंटा दिख रहा है, रेड का वैल्यू पता नहीं चल ये रहा सब सर ये फोटोशॉप में जो कलर ग्रेडिंग होता है ना उस पे ये तो सारी दुनिया ही बेस्ड उस पे है, डिजिटल वर्ल्ड की, फोटोशॉप की कलर थ्योरी पे। वही है सर। समझ रहे हो पॉइंट फैक्टर, समझ में आ रहा है। सिचुएशन ये है कि मैंने जानबूझ के इसको ओपन किया इसको समझाने के लिए। देखो फायदा, ये सारी चीजें एक ही वैल्यू बता रही हैं, इमेज के अंदर कितने कलर हैं, कितना शेड है और कितना डार्कनेस है। आपको जिसमें जो वैल्यू समझ आती है उससे लेके काम करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो पीछे में रेड ग्रीन ब्लू और सायन मैजेंटा येलो ब्लैक दिया है, यही वैल्यू यहाँ पे कहाँ लिख के दे रहा है, दिखा नहीं रहा है ग्रीन, लेकिन लिख के दे रहा है कि भाई देखो ये ब्लू कलर ये है, ये सायन कलर है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये रेड है, मैजेंटा है, एक ही है दोनों। अब बीच में रुझान दिखा रहा है यहाँ से कलर का इधर, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शेड का रुझान दिखा रहा है, क्योंकि कलर तो यही दिखा दिया। अब इस पे जितना स्कैटर होगा तो समझ आता रहेगा कि भाई यहाँ कलर कहाँ तक जा रहा है। कलर की रेंज समझने से आप आसानी से कलर की टोन चेंज कर सकते हो, ये हमारा पॉइंट है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका रेड वैल्यू ज़्यादा है इसके अंदर और उसी रेड वैल्यू को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, ग्रीन और ब्लू मिलेगा, और ग्रीन और ब्लू साथ में मिक्स हो गया तो क्या मिलता है, सायन मिलता है। सायन क्या होता है, कूल टोन होता है। तो आपका वार्म टोन का जो है वो ऑटोमेटिकली कूल टोन में बन जाएगा। अब कैसे करेंगे, ये सब वही हैं, पराडा ओपन करोगे तो अब ये YUV फॉर्मेट में दिखा रहा है, RGB को चेंज कर दिए YUV में। भाई कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना उसने, फालतू में तो बना नहीं दिया होगा। अब आपको यहाँ पे 100 से 10 ये 0 to 100 चीज दिख रही है, ये क्या है और ये क्या है, नंबर से ही समझ में आ जाता है कि 0 to 100 इसका मतलब ये फोटोशॉप में जो ब्राइटनेस था ना वो वैल्यू है, ये 0 to 100 ब्राइटनेस यानी ब्लैक और वाइट वैल्यू। तो ब्लैक और वाइट कितना जा रहा है वो यहाँ से पता चल जाता है, और कौन से स्थिति पे यानी 80% 90% वाइट एरिया पे 233 या 230 का 1-2 पिक्सल का जा रहा होगा रेड कलर, ये पता चल गया। अब ये पता चल गया तो मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा अब ये हो रहा है, चलो अब देखते हैं कि फिक्स कैसे करना है। इफेक्ट कंट्रोल में गए, लुमेट्री इफेक्ट डालेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लुमेट्री इफेक्ट है नहीं, ओ सॉरी इसमें डाला हुआ था, ठीक। लुमेट्री इफेक्ट में गए, इसको हम थोड़ी देर के लिए बीच में डाल देते हैं, ड्रैग करके कंपोनेंट को। यहाँ इफेक्ट एंड कंट्रोल ओपन कर लेते हैं सो दैट हमें वो मिल जाए, और कीज थोड़ी सी कम कर देते हैं। यहाँ आ जाओ तो बराबर दिख रहा है लुमेट्रिक। अब इसमें क्या है, अब आपको दिख रहा है ये वेक्टर वैल्यूज सब नज़र आ रही हैं। अब आप बेसिक कलर पे ही अगर रहोगे और यहाँ पे देखो आपको पता है कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, रेड ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर माइनस में करोगे तो क्या होगा, देखो ब्लू बढ़ रहा है, 60 पे कर दिया, ब्लू कहाँ तक पहुँच गया, 255 के पार पहुँच गया। तो यूनिवर्सल सिद्धांत क्या बोलता है कि भाई 255 के पार नहीं पहुँचाना है, 90 से ऊपर और 10 से नीचे नहीं जाना है। तो फिर क्या करोगे, नीचे लाओगे, हल्की फुल्की टचिंग वैल्यू है ना, तो इसको नीचे लाओगे भाई, नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ, ये हो गया।
इतने में कूल टोन सिस्टम समझ आएगा। ठीक। अब टिंटिंग क्या कर रहा है, पूरा शिफ्ट कर रहा है, पूरा शिफ्ट कर रहा है। ग्रीन का बढ़ रहा है। और डिटेल कर पा रहे हो ना तुम। अब टिंट क्या होता है बताया था, वार्म एरिया वाइट हिस्से पे रेड कलर चला गया तो वार्म टोन हो गई, तो बचा हुआ शेडो एरिया हुआ। अब आपने उसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया, तो अब क्या होगा, जो बाकी बचे हुए कलर हैं वही उठेंगे। आपने मेन कलर को नीचे कर दिया था, यानी इसको नीचे कर दिया और इसको ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, वाइट वाले या ज़्यादा वाइट होल्ड करे वाले हिस्सों पे क्या चला गया, ब्लू टिंट चला, ब्लू चला गया। तो बचा हुआ जो शेडो वाले हिस्से हैं, जो शेडो वाले हिस्से होंगे, यानी बचा हुआ जो जगह होगा, उस जगह पे क्या होगा, टिंट आएगा। अब टिंट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, जो मेजर कलर था वो नीचे कर देगा, ग्रीन सबसे ज्यादा था तो उसको नीचे करके उसको रिप्लेस किससे होगा, भाई ग्रीन के अलावा बचा क्या, रेड और ब्लू ही बचा, उसको बढ़ा दिया। क्योंकि अभी मैंने क्या है, ब्लू को कम किया टेम्परेचर से, टेम्परेचर रेड और ब्लू को ही टारगेट करता है, और टिंट जो है वो किसको टारगेट कर रहा है, ग्रीन को। ग्रीन बढ़ाऊंगा तो ब्लू और रेड दोनों कम हो जाएगा, ग्रीन कम करूंगा तो ब्लू और रेड। अब मैं अगर कम करूंगा तो देखो बैलेंस ला रहा हूं, क्या समझे। टेम्परेचर से खिलेंगे तो ब्लू और रेड, और टीन से खिलेंगे तो ग्रीन का अगर वैल्यू ऊपर करते हैं ब्लू और रेड का नीचे होगा। वो देखने से समझ में आ गया, वो रिकॉर्ड भी हो गया। हुआ क्या यहाँ पे ये ओरिजिनल था, ये टिंटेड है। देखो टेम्परेचर एक साथ रेड और ग्रीन को बढ़ा रहा है, पर ये याद रखो कि ये तीनों कलर एक साथ ही यूज हो रहे हैं। तो जहाँ पे आप रेड और ग्रीन बढ़ाओगे, अल्टीमेटली ग्रीन की वैल्यू माइनस में होती जाएगी। ये कनेक्शन है, तीनों कलर्स का कनेक्शन होता है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा रिलेटिविटी। रिलेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, रिलेटिव वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं कि जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है। ये होना ही है, तराजू जैसे होता है ना, एक में वजन बढ़ा दोगे तो दूसरा में कम कम हो जाएगा, तो एक बजाओगे तो एक नीचे जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, सीधी बात है ना। अब सेम चीज ये करता है किसके साथ, रेड और ब्लू के साथ। ये टेम्परेचर जो है वो केवल रेड और ब्लू के साथ ही वो चीज खेल कर पाता है, ठीक। और टिंट जो होता है बचे हुए शेड के साथ काम करता है, इसमें थोड़ा सा रेड भी हो सकता है, थोड़ा सा ब्लू भी हो सकता है। बची हुई वैल्यू यहाँ पे इस लकीली इस वीडियो के अंदर आपको ग्रीन वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही है, इसके कारण से बचा हुआ कलर जो है वो मैसिव में ग्रीन में नज़र आ रहा है। पर ऐसा हर वीडियो के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर क्या कर रहा है, ये तो है कि ये रेड और ब्लू की वैल्यू को रिस्पेक्टिवली बढ़ाता और कम करता है। तो टिंट की वैल्यू बची हुई क्या होती है, ग्रीन, मैजेंटा एंड सायन, ये तीन वैल्यूज आपकी टिंट पे आ जाएंगी। तो अगर टिंट बढ़ाओगे, है ना, तो क्या होगा, मैजेंटा बढ़ेगा, और अगर टिंट कम करोगे तो ग्रीन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि रेड और ब्लू तो इससे कनेक्ट हो रहा है ना। तो ये एक ऐसा स्लाइडर है जो कि स्पेसिफिक कलर को टारगेट करता है। अब अभी आप पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं कर रहे हो कलर को। ये स्लाइडर क्या है, तराजू है, तराजू जैसा मानो।
तराजू में क्या होता है, आइसोलेशन नहीं होता। अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली एक की वैल्यू कम हो रही है, तो नहीं कर सकते, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते, कर्व की तरह काम करता है। बेजियर हैंडल देखे हो ना, तोड़ देते हैं तो ज़्यादा अच्छा कर्व बना पाते हो। ऊपर से चला गया। बेजियर हैंडल क्या होता है, फोटोशॉप में पेन टूल यूज किए थे तो बेजियर हैंडल, इसीलिए मैं बोला ना फोटोशॉप भी पढ़ना अच्छा, चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कर्व करने के लिए दो बने। हाँ हाँ, दो हैंडल मिलता है बाय डिफॉल्ट। दो हैंडल कैसा होता है, तराजू जैसा होता है, एक तरफ का बढ़ाओगे तो वो एक तरफ का कम होने लगता है। अरे तुमको वेक्टर नाम दे दिया उसने इसीलिए, और तुम्हें वही टूल नहीं पता। फोटोशॉप थोड़ी सी छूट गई है। अब ऐसे छूटने लगा तो गाड़ी ना छूट जाए नौकरी की। और आप बोल रहे हैं कि आपको 6 महीना चाहिए पूरा, आप अच्छे से करके आओगे, एक्सप्लेन करेगा। है ना। हाँ वेक्टर। समझ रहे हो कि जब अभी हो यहाँ पे तो वो चीज भूल रहे हो। 6 महीना जाओगे ना छोड़ के तो कितना याद रहेगा, मैं देखता हूँ। घर और काम नहीं होता है सच बताओ तो, मैं 5 दिन भाई गया था। फैटर्निटी साथ में होती है ना, फैटर्निटी साथ में होती है तभी इंसान से काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, उसका रीज़न ये है कि आप लोग का अभी कमज़ोर पड़ गया। क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो फिर आगे का कैसे करेंगे। क्योंकि इसके अंदर देखो, ये तो बेसिक था, यहाँ क्रिएटिव करेक्शन अलग है, ठीक है, कर्व करेक्शन अलग है। कर्व वर्सेस, ये तो नॉर्मल कर्व तो पढ़े हो फोटोशॉप में, ये तो हाँ। और यही कमजोर है अभी। तो ये वाले हिस्से को कैसे करोगे, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस लूमा, लूमा वर्सेस सैचुरेशन, सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। कैसे क्या तो भूल जाए ना सर। तो ये जो प्रीमियर है, ये सिर्फ कलर ही कलेक्शन के खास है ना। अब तो एडिटिंग में कोर क्या होता है, यही तो बताया था ना, कटिंग होती है, कलर करेक्शन होता है और कलर ग्रेडिंग होता है, ये 3 चीजें तो थी। कलर ग्रेडिंग, खूबसूरत चीज कलर के लिए। है ना, समझ गए तो अब इसको उसके बाद फिर कलर व्हील मैच है, ये तो फिर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा बहुत समझ भी जाओगे। फेस डिटेक्शन अलग है, एक्टिव अलग है, SSL सेकेंडरी कलर ये अलग है, एडवांस कलर करेक्शन में यूज होता है। ये देखो यहाँ पे भी वो सब वैल्यूज हैं। और सिंपल विनिएट, विनिएट तो पता ही है। लुमेट्री इतना छोटा इफेक्ट नहीं है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बार में डाल दिए, ऐसा ऐसा बढ़ा दिए, ये कम कर दिए, हो गया लुमेट्री कलर हो गया। तो यहाँ पे इससे आगे हम अभी ब्लॉक हो गए, क्योंकि हम उससे आगे जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो ऊपर से जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, कल फिर मिलते हैं और कल आके हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट थ्योरीज, कलर थ्योरीज, है ना। तो आप लोग जितना आपके पास नोट्स हैं, जितना उस समय चलो सृजन सर ने कुछ तो बताया, तो जो भी बताया एटलीस्ट, है ना, हाँ, तो जो भी आपके पास जो भी कलेक्शन है, तुषार है, बाकी लोग भी हैं जो पढ़े हुए हैं, उनसे बैठ के कलर थ्योरीज, अमन है, अमन को पकड़ के चार्ट डालिए, क्योंकि अमन ने 3-3 4-4 बार पढ़ा हुआ है। अगर वो अभी नहीं बता पाए तो फिर क्या मतलब, फिर तो फिर उनको भी बैठाइए, उनको भी कलर करेक्शन का थ्योरी का कवर अप कराना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यही तो है। आप एक बात बताओ, खुद सिंपल सोचो, आप लोग यहाँ पे वीडियो में करते क्या हैं, वीडियो में क्या किया जा सकता है। अगर हम ऐसे बोलें कि कोई पिक्चर में कहानी बदल सकते हो क्या वीडियो के थ्रू, नहीं भाई। मैंने शूट लिया है कि ये यहाँ बैठे हैं, आप लोग 3 क्लास ले रहे हो, तो क्या मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि ये तीनों यहाँ क्लास नहीं ले रहे हैं, ये तीनों क्या बोलते
स्वर्ग में पहुंच गए हैं, नहीं ना। या चलो हम ये नहीं बोल सकते कि ये तीनों अमन, अमूल और क्या बोलते हैं, अनस, अमूल और ऋषभ हैं, ये नहीं, ये क्या बोलते हैं, ऋषभ हैं, ये अनस हैं, ये अमूल है, ये तुषार है, है ना, नहीं बोल सकते। वीडियो में लिया गया है तो कैसे अक्षय कुमार को हम जॉन अब्राहम तो नहीं बना सकते, या जॉन अब्राहम को अक्षय कुमार तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, वो तो शूट ही लिया गया है, तो शूट के भरोसे क्यों रहना। तो आप यहां क्या कर सकते हो, अभी भी नहीं समझे। यहां पे पेंटिंग होता है, वीडियो की पेंटिंग होती है। फोटोशॉप में डिजिटल पेंटिंग करते थे, है ना, तो क्या होता था, मैनिपुलेशन कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, ब्लैक एंड वाइट टू कलर कर रहे हो, कलर टू ब्लैक एंड वाइट कर रहे हो। ये क्या था, आप इमेज के ऊपर पेंट ही ना कर रहे हो, उसको एक नया आर्ट फॉर्म तैयार कर रहे हो। और थोड़ा पीछे चले जाओ जब कैनवास होता था, कैनवास में लोग क्या करते थे, सबसे पहले ब्लैक और वाइट कलर डालते थे, सूखने देते थे, या स्केचिंग में ब्लैक और वाइट पेंट करते थे, फिर उसके ऊपर में पेंट लेके मार देते थे कलर। पता रहता था कि यहाँ पे डार्क वैल्यू आएगी, यहाँ पे लाइट वैल्यू आएगी, यहाँ ये होगा, सही बात है। वही चीज थोड़ा बढ़ के किस में आई, फोटोशॉप में। अब वही काम आप फोटोशॉप में डिजिटली फॉर्म में करने लगे, ज्यादा ऑप्शन मिलने लगा करने का। और पहले क्या होता था, स्केचिंग वगैरह में करते थे तो गलती हो गई तो इरेज किया तो पूरा बिगड़ जाता था। अब क्या हो गया, अब वो सिस्टम ही नहीं है, कितनी भी लेयर लो कभी भी लो। अब वही चीज वीडियोग्राफी में आ गए तो क्या हो गया, वीडियोग्राफी में सारा का सारा चेंज हो गया। अब जो काम हम स्टिल इमेज में कर रहे थे, अब हम लोग वीडियोस में कर रहे हैं, वीडियोस में कर पा रहे हो अब वही चीज। तो पेंटिंग अल्टीमेटली कर रहे हो वीडियोस के अंदर। तुम तय करोगे कि भाई ये फूल जो है वो लाल नहीं दिखे, तुम तय कर सकते हो, और तुम तय कर सकते हो कि ये ग्रीन कलर जो है वो लाल दिखे, ये ब्लू दिखे। क्यों क्यों दिखे भाई, भाई स्टोरी की दरकार है। ठीक है, तो इससे आगे तो फिर हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपका यहीं तक है ज्ञान, है ना, तो इससे आगे का ज्ञान लेने से कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो बता भी दूं, वीडियो दिखा भी दूं, तो वो केवल मेरा ही बेनिफिट होगा, आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपके पास वीडियो धरा का धरा रह जाएगा। सॉफ्टवेयर इसीलिए बोला है